प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में। प्रभु का घर में हमें सबको परमेश्वर ने लाया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग सब अपना घर में, आप लोग आपके घर में, हम सब साथ मिलके प्रभु का आज स्तुति आराधना करेगा। हालेलुया। आज का आराधना चालू करने से पहले अपन सब प्रार्थना करेगा। हालेलुया। सब लोग नजर बंद करेगा, प्रभु से मांगेगा, प्रभु तेरा आत्मा से आज तुझे मुझे भर दे। हालेलुया। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। पवित्र दिन में तेरा कदमों में आने का एक कृपा हमें सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज का दिन तेरा स्तुति आराधना हमारा ओटो से करने का प्रभु तू सहाय कर, तो हमारा साथ रहे, हमें तो अगुवाई कर प्रभु। हालेलुया। तेरा नाम को हम लोग ऊंचा उठाने का कृपा दे प्रभु। हालेलुया। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। हमारे लिए इतना बड़ा कुर्बान तूने हमें किया, हमें बचाने के लिए प्रभु, हमें आज़ादी देने के लिए तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। सबको तो आशीर्वादित कर। हालेलुया। आज सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में महान कार्य कर। हालेलुया। हर एक कमी घटी को निकाल के शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया। थोड़ा समय तेरा चरणों में है, आत्मा से भर दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपन भजन संहिता 100 पढ़ेगा। सब लोग स्टेसी का पीछे बोलेगा। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई के बेड़े हैं। और उसके चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से और धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो उसका धन्यवाद और करो उसके नाम को धन्य कहो। और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया। Hallelujah. अपना प्रभु, हालेलुया, उसका दया पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। अपन एक हिंदी गीत हम गाने वाला है, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। एक नया गीत है, आप लोग भी हमारा साथ इस गीत को गाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बोली है, आप लोग भी देख के हमारा साथ ये गीत को गाएगा। अपना प्रभु हालेलुया सबसे ऊंचा है, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। ये गीत गा के हम प्रभु का स्तुति और आराधना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को
जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान न हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय जो हुआ, तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. हम प्रभु का आराधना करेगा। एक नया गीत गा के हिंदी का है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हालेलुया, ये गीत गा के हम प्रभु का आराधना करेगा। हालेलुया, इसका बोली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग जरूर ये गीत देख के हमारा साथ गाएगा। अपन सब साथ में मिलकर प्रभु का गौरव करेगा। हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही सुबह, तुझ में ही
क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अपन भजन संहिता पढ़ने वाला है 136। सब लोग पीछे बोलेगा, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी करुणा सदा की है, जो ईश्वरों को परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, जो प्रभु का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाई। उसकी करुणा सदा की है, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया उसकी करुणा सदा की है, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है, उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा उसकी करुणा सदा की है, और उनके बीच में से इस्राएल को निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है, बलवंत हाथों ही बढ़े हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है, उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया उसकी करुणा सदा की है, और इस्राएल को उसके बीच में से पार कर दिया उसकी करुणा सदा की है, और फिरौन के सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है, वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है, उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है, उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है, एमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की है, और बाशान के राजा ओग को घात किया। उसकी करुणा सदा की है, उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है, अपना दास इस्राएल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है, उसने हमारे दुर्दशा में स्तुति की उसकी करुणा सदा की है, और हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है, वो सब प्राणी को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी दान लेने का टाइम है, हम लोग प्रभु के लिए कुछ दान लेगा। उस समय एक हिंदी गीत ये गाएगा, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया, ये अपने को मालूम ऐसा गीत है। ये गीत अपन गा के प्रभु के लिए कुछ सेवा के लिए कुछ देगा। प्रभु आप लोग को सब आशीर्वादित करेगा। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं,
का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू ही है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू ही है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया उसने बख्शी के साथ, वादा किया उसने बख्शी के साथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरे हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरे बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरी जीवन की ज्योति है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम को स्तुति हो। और एक पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको सहाय किया, कृपा किया। प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। आज हमने लिया हुआ दान के लिए अपन प्रार्थना करने वाला है। उसका पहले आज का वचन अपन प्रार्थना करेगा और प्रभु से बोलेगा कि प्रभु तू इस वचन से बात कर, मेरा जीवन में परिवर्तन लेके आ। ऐसा सबका प्रार्थना होने दो। हालेलुया। हम लोग खाली सुनने वाला नहीं बल्कि हमारे जीवन में वो प्रयोग में आना चाहिए। इसके लिए अपन प्रार्थना चाहिए। प्रभु का आत्मा का कृपा हमारा सबका साथ होना चाहिए। आज का वचन अपन बाइबल निकालेगा यशायाह का किताब, जुना करार में है यशायाह का किताब, उसका 52 अध्याय, यशायाह 52 उसका 11वां वचन, यशायाह उसका 52वां अध्याय उसका 11वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता है। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्र को धोने वालों, अपने को शुद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करते हैं तेरा चरणों में आने के लिए। प्रभु तूने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, सुबह से अभी तक प्रभु तू हमारा साथ था। तेरा स्तुति आराधना करने के लिए हमें सबको तू कृपा दिया। हमारा ओठों को खोला, हृदय से, अंतःकरण से तेरा स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु तू कृपा किया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तू स्तुति की योग्य सा परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, ये पूरा सृष्टि को बनाया हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रभु हमें सबको प्रभु तेरा बेटा बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हमें अभी तक विश्वास में बना रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ये दिनों में प्रभु तू तेरा वचन से हमसे बात करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज भी प्रभु जो वचन हमने पढ़ा प्रभु तो हमसे बात कर, तो हमारा साथ रहे, हमें अगुवाई कर। ये वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में महान
कार्य कर प्रभु। जो भी प्रभु दुख में है, दर्द में है, जो भी प्रभु हालेलुया तकलीफ में है, बंधन में है, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज का दिन का बाद आज प्रभु तू एक महान कार्य, अद्भुत कार्य सबका जीवन में कर दे प्रभु। हालेलुया तो हमारा बीच में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। जो भी कोई प्रभु इस वचन को सुनता है सबका जीवन में तू कार्य कर, शांति प्रदान कर, तो हमें अगुवाई कर, तेरा आवाज हम सुनने दे प्रभु। हालेलुया तेरा इच्छा के अनुसार तो आज कार्य कर, सबका अंदर एक रूपांतर लेके आ, आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। दान के लिए प्रार्थना किया नहीं किया, किया नहीं किया, किया नहीं किया, नहीं किया। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते, प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु। सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद, तेरे चरणों में आने के लिए, तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरा महानता को समझने के लिए हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ है, संगति में है, तो हमें अगुवाई करता है, चलाता है, विश्वास में अभी तक बना रखा है, इसके लिए धन्यवाद। रोज प्रभु नया वचन से तू आज कार्य कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारा विश्वासी जीवन को तू बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन का अनुसार चलने के लिए हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में तू कार्य किया, आज का स्तुति आराधना तो आशीर्वादित किया, सबका मुंह से तेरा स्तुति करने का एक कृपा किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हम सब अलग अलग स्थानों में हैं, तो भी प्रभु तो हमारा सबका घर में, सबका साथ में है, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा एक विश्वास तूने हमें सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। कमी है, घटी है, सब निकाल, शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया तू हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया जो भी रोग में है, जो भी पीड़ा में है, जो भी संकट में है, जो भी बंधन में है, जो भी प्रभु हालेलुया तकलीफ में है, सबको तू आज छुटकारा दे प्रभु। तेरा महान कार्य, अद्भुत करने वाला हाथ सबका जीवन में तो कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। आज लिया हुआ दान के लिए धन्यवाद प्रभु। जो भाई बहन दिया सबका जीवन तो आशीर्वादित कर, जो नहीं दे सका जहां भी हो तेरा कृपा उनका साथ भी रहे। हालेलुया तेरा वचन के हिसाब से जीने के लिए सबको तो कृपा कर, सहाय कर, आशीर्वादित कर। हे प्रभु तेरा राज का बढ़ाई के लिए हमें सबको तो उपयोग कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद देगा। प्रभु हमें सबको चंगा भला रखा है। अभी तक इतना दिन, कई महीने से हम लोग ऐसा ही हालेलुया इंटरनेट से, यूट्यूब द्वारा प्रभु का इस वचनों को सुनता है। हमारा घर में अपना परिवार का साथ प्रभु का स्तुति आराधना करता है। हालेलुया आजकल थोड़ा लॉकडाउन में खुल रहा है और अपना भी चर्च चालू हो गया है। जिसे किसी को चर्च जाने का संभव है, सब लोग जा सकता है। चर्च संडे का दिन में है, सुबह 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक चालू रहता है। और बहन लोग के लिए मंगलवार का प्रार्थना भी चालू है। चर्च में मंगलवार का दिन 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक है। हालेलुया उसका बाद खपोली में भी हालेलुया बहन लोग का मीटिंग है, जरूर आना है। जिसे किसी को संभव है सब आ सकता है। प्रभु का चरणों में बैठ के जो भी मांगता है परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हम लोग मंगलवार का दिन निरल चर्च का बारे में वहाँ के आराधना प्रार्थना भी बताता है, सब लोग देखता है, ऐसा विश्वास है। जो कोई नहीं देखते उन्हें भी आपको उसका लिंक भेज सकता है। हालेलुया निरल चर्च का भी स्तुति आराधना में आप लोग मराठी में है, भाग लेना है। हालेलुया और गुरुवार का दिन में हम लोग एक विशेष प्रोग्राम करता है, प्रार्थना कैसा करने का है वो सिखाता है। अब बहुत सारे लोग देखता है। हालेलुया सब लोग उसको देख के आशीर्वादित होना चाहिए। प्रार्थना हमारा जीवन में कैसा, प्रार्थना में हम लोग बढ़ना चाहिए, ये प्रभु का इच्छा है। हालेलुया तो ये वचनों को सुनना है, देखना है,
बढ़ना है, अपना जीवन में उन्नति लाना है। प्रभु चाहता है कि हम बढ़ना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम लोग अपना क्रिया में हालेलुया यीशु जैसा हालेलुया एक स्वभाव हमारा हर एक का अंदर आ जाए। उसके बाद शुक्रवार को उपवास प्रार्थना है, चर्च चालू है। कोई अगर बीमार होएगा तो हमारा यहाँ लेके आने का है, प्रार्थना करने का है। हालेलुया प्रार्थना करने से परमेश्वर हर एक रोग बीमार भी निकाल देता है। प्रभु हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और इस पवित्र दिन में, संडे का दिन, हम सब साथ में मिलके जैसा यहाँ आराधना करते हैं ऐसे ही अपना चर्च में भी चालू है। हालेलुया। सबके लिए आप लोग प्रार्थना करो, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। आज हमने जो लिया हुआ वचन और एक बार पढ़ेगा। हालेलुया। यशायाह उसका 52वां अध्याय उसका 11वां वचन। हालेलुया। 11वां वचन ऐसा बोलता है, दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्र को धोने वालों, अपने को शुद्ध करो। हालेलुया। ये प्रभु पढ़ा हुआ वचन आशीर्वादित करे। हालेलुया। कई दिनों से हम लोग, प्रभु हमें वचन सुनाता है। कई दिनों से हम लोग प्रभु का एक इंसान जैसा बच्चा बनता है। हालेलुया। प्रभु का विश्वास में नया नया आने का बाद हालेलुया उसमें से वो कैसा बढ़ता है उसका बारे में सीखा। हालेलुया। गया हफ्ते में हमने हालेलुया एक अच्छा नींव कैसा डालने का है उसका बारे में सीखा। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ में बैठ के किया हुआ उपदेश का बारे में सीखा। प्रभु ने हमें सिखाया। मत्ती उसका 7वां अध्याय का लास्ट वचन, मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह सुसमाचार सिखाता है, लोगों को सिखाता है एक मसीह में आने का बाद लोग कैसा परिवर्तन होना चाहिए, क्या क्या उनका अंदर बदलावट होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा लोगों को देखना चाहिए, कैसा क्रिया करना चाहिए, कैसा धंधा करना चाहिए। ये सब बात यीशु मसीह वो 3 अध्याय में सिखाता है। सिखाने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां बोलता है, जिसको कान है वो सुने। हालेलुया। तो जिसका पास भी कान है उन्हें परमेश्वर सुनाता है। हालेलुया। सुनाने का बाद में वो वचन बोलने के बाद नीचे हमने गए हफ्ते में पढ़ा हुआ वचन सिखाया। क्या था? एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक निर्बुद्धि व्यक्ति दोनों मिलके घर बनाने जाता है। और दोनों घर बनाने का टाइम हालेलुया बुद्धिमान बहुत कष्ट करके हालेलुया बहुत गहराई खोद के अपना नींव को एक कड़क पत्थर पे अपना घर को बनाता है, एक अच्छा नींव बनाता है। हालेलुया। और वो अपना घर को बनाता है। टाइम लगा जरूर, लेकिन वो अपना घर वैसा बहुत कष्ट के साथ हालेलुया नींव खोदने का बाद हालेलुया जब तक कड़क नहीं लगा तब तक वो खोदा और उस पत्थर का ऊपर उसने अपना घर को बनाया। और वचन में ऐसा लिखा है, बहुत सुंदर घर बनाया। और ये निर्बुद्धि भी वैसा ही घर बनाया। हालेलुया। बाहर से दिखने के लिए, ऊपर से दिखने के लिए घर दोनों भी एक जैसा ही था। निर्बुद्धि ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, ज्यादा कुछ उसका बारे में गहराई में खोज नहीं किया। हालेलुया। उसको घर में बनाने का परमिशन जब मिल गया तो उसने ज्यादा समय पास न करते हुए ऊपर का ऊपर अपना घर फटाफट बना दिया। हालेलुया। और दोनों का घर तैयार हो गया, बन गया। दिखने के लिए दोनों भी बाहर से एक जैसा ही दिखा, लेकिन क्या हो गया? यीशु मसीह वहां उस 7वां अध्याय में 24, 25, 26वां वचन से बोलता है, सिखाता है कि ये दोनों घर का ऊपर एक जैसा परीक्षा हुआ। हालेलुया। परीक्षा परमेश्वर ने भेजा, परीक्षा परमेश्वर देता है। हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर परीक्षा देता है। कौन सा परीक्षा है? हालेलुया। जो वचन यीशु मसीह ने 5वां अध्याय 6 और 7वां अध्याय में सिखाया, वो सिखाया वो वचन जो भी सुना, जो भी कान लगा के सुना, वो वचन खाली सुनने वाला नहीं बल्कि जो उसका अनुसार चलने लगा, जो उसका वो सुन के उसको अपना जीवन में प्रयोग में लाया, वो
परमेश्वर बोलता है वो बुद्धिमान जैसा है। हालेलुया। और जिसने खाली सुना और ये कैजुअली एक सर्वसाधारण कहानी जैसा, एक सर्वसाधारण बोल, उसको कोई ज्यादा अगर महत्व नहीं देते हुए अपना जीवन आसानी से गुजरने को देखने वाले लोग जैसा उसे भूल जाता है, छोड़ जाता है और अपना जीवन ऐसा ही निकाल देता है, तो प्रभु बोलता है वो व्यक्ति निर्बुद्धि अपना घर बनाए जैसा है। हम लोग सब एक घर बना रहा है, हम लोग सब एक मसीह घर बना रहा है, एक मसीह कलीसिया बना रहा है, एक मसीह काम कर रहा है, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग एक बुद्धिमान जैसा कार्य करें, वचन को पढ़े, वचन को सीखे, जो भी वचन हमने सुना उसको बैठ के वापस ग्रहण करे, वापस खोज करे। सत्य बोलता है, प्रभु बोलता है तुम सत्य को सुनेगा और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। जब छुटकारा चाहिए सत्य का खोज करना पड़ेगा। बराबर है क्या ये वचन? बराबर है क्या? आपको खोज करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेषित का कृत्य में, एक्स का किताब में बिरिया गांव के लोग भी ऐसा ही किया। उन लोग विश्वास में स्थिर था। हालेलुया। एक साधारण ये लोगों को देख के बड़ा बुद्धिशाली ज्ञानी लोग भी यीशु का पास परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन लोगों ने, बिरिया गांव के लोग प्रभु का वचन को खोज किया। हालेलुया। जो पास्टर संडे को वचन सुनाया उन लोगों ने बराबर उसे लिख के लेके गया, नहीं तो मन में रखा रहेगा, और शाम को घर में बैठ के उसका खोज किया। मुझे और आपको खोज करना है, वचन को खोजना है और प्रभु का सत्यता को ढूंढ के निकालना है। हालेलुया। पाना है, क्योंकि हम लोग सब प्रभु में बढ़ना है। हमें सबको प्रभु यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग में प्रभु का साथ बिताने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमारा बुलावा साधारण नहीं है, हमें एक ऊंचा बुलावा है। हालेलुया। एक राजा का पद में बैठने के लिए परमेश्वर हमें सबको बुलाया है। हालेलुया। शायद आप लोग आपका बुलावा कुछ सर्वसाधारण लिया होगा, लेकिन मैं समझता है कि परमेश्वर ने मुझे प्रभु का साथ एक राज करने के लिए बुलाया है। ऐसा हमें सबको ये बोध में रखते हुए रोज प्रभु का सत्य वचन को पढ़ना है, उसका अनुसरण करना है। हालेलुया। आज हमने पढ़ा हुआ वचन यशायाह का किताब क्या बोलता है? दूर हो, दूर। हालेलुया। वो वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। ए यहोवा के पात्र को धोने वालों। हालेलुया। यहोवा के पात्र को धोने वालों। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पात्र धोने वाला कौन है? जो भी प्रभु का नाम हालेलुया लेता है। अभी मेरा नाम सैमसन है, ये एक मसीही नाम है, क्रिस्ती नाम है, इसके लिए नहीं। शायद आपका नाम दीपक होएगा, शायद आपका नाम कुछ भी क्यों ना हो, जो भी कुछ हो, आप अगर यीशु को विश्वास किया, आप एक मसीह बन गया, आप एक मसीह विश्वासी बन गया। उसका बाद आप मसीह का नाम धो रहा है, आपका नाम का साथ मसीह का नाम लग गया है। कोई भी आजू बाजू के लोग, नहीं तो कोई भी आपको देखने के बाद आप ईसाई के, आप मसीह है ऐसा बोलता है। हालेलुया। तो हमारे लिए ये वचन आज का है, क्या बोलता है? हालेलुया। हे यहोवा के पात्र को धोने वालों। हालेलुया। यहोवा के पात्र को लेके चलने वालों, धोने वालों मतलब हालेलुया जो परमेश्वर का विशुद्ध कोष को लेके चलता था, उनके लिए ये वचन था। जो संदूक को लेके चलता था, उनके लिए ये वचन था। जो भी प्रभु का संदूक लेके चलता है उनके लिए हालेलुया उन्हें ऐसा बोला गया है। तो हम भी परमेश्वर का उस पवित्र हालेलुया उस बर्तन को धो रहा है, हम भी उसका पात्र को, पवित्र पात्र को धो रहा है। हम भी प्रभु का साक्षी बनके इस दुनिया में यहाँ जी रहा है। हालेलुया। हमारा जीवन एक साक्षी है। लोग हमें देखने का टाइम हमारा अंदर से एक गवाही निकलता है, हम मुंह से एक दूसरे को अपना गवाही बोलता है। प्रभु ने मुझे अच्छा किया, यीशु प्रभु ने मुझे अच्छा किया, यीशु प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, मेरा आँख खोल दिया, मेरा नजर को खोल दिया। ऐसा हम एक दूसरे को गवाही देता है। इसका मतलब आप यहोवा का
पात्र को धो रहा है। तो यीशु का एक प्रतिनिधि करके इस दुनिया में जी रहा है। जहां भी कुछ हो, हम लोग यीशु का प्रतिनिधि, हम लोग यीशु का बारे में बताता है, हमारा जीवन उसका बारे में बता रहा है, यीशु का प्रतिनिधि है। तो हम लोग प्रभु का उस पात्र को धो रहा है। हालेलुया। ये पात्र को धोने वाले को वो बोल रहा है, जो भी इस पात्र को उठा के चलते हैं उनके लिए ये वचन बोल रहा है, दूर हो, दूर। हालेलुया। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हमें अशुद्ध वस्तु को नहीं छूने का है। हालेलुया। मैं आपको बताता है कि हमें पवित्र रहना है। हमें मसीह ने बुलाया है, हमें प्रभु का, हम जब बच्चा बन जाता है हमें पवित्र रहना है। प्रभु चाहता है कि हम कोई भी अशुद्ध चीज का नजदीक में नहीं जाने का, अशुद्ध को देखने का नहीं, अशुद्ध बात अपना मुंह से निकलने का नहीं। हालेलुया। उनसे लंबा हो जाने का है। हालेलुया। जब भी कभी अपना बोध हमें बताता है कि आप गलत है, तो वहां हमें पवित्रता का बारे में एक लक्षण बताता है। और एक पवित्रता का बारे में यहाँ लिखा है, जिसका बारे में मैं आज आपको सिखाने वाला है। क्या बोलता है? जब अपन निकालेगा निर्गम का किताब उसका 25वां अध्याय, निर्गम का किताब उसका 25वां अध्याय में, वहां उसका 8वां वचन में बोलता है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनका बीच निवास करूं। परमेश्वर हमारा बीच में रहना चाहता है, अपना साथ रहना चाहता है। तो प्रभु जो पवित्र है, वही पवित्रता हमारा हर एक का जीवन में परमेश्वर लाना चाहता है। जैसा प्रभु पवित्र है वैसा ही हम भी पवित्र बनना चाहिए, ऐसा प्रभु का इच्छा है। प्रभु इसलिए हमें बना रहा है। आज इस संडे का दिन में हालेलुया हमें भी परमेश्वर वही सिखाता है, हम कैसा एक पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। अशुद्ध को दूर करना है, छूना नहीं है, उसे देखना नहीं है, उसके बारे में बोलना नहीं है, अशुद्ध चीजों से लंबा रहना है। और जो भी प्रभु का ये पात्र को उठा के चलता है, धोता है, उन्हें प्रभु ये वचन दे रहा है। बोलता है, मूसा को बोलता है, हालेलुया, इस्राएल लोग से कह मेरे लिए एक निवास बनाए। हालेलुया। उसका बाद उसका लंबा चौड़ा सब मूसा को बताता है, और कैसा बनाने का उसका बारे में भी बोलता है। और सोने की 4 कड़े, 12वां वचन ऐसा बोलता है, सोने की 4 कड़े डालवा कर उसके 4 पहियों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरे अलंग भी 2 कड़े लगवाओ। हालेलुया। यहाँ बोलता है संदूक जो परमेश्वर का बनाने के लिए मूसा को बोलता है उसका पैर का उधर एक साइड में 2 कड़ा लगाओ, दूसरा साइड में 2 कड़ा लगाओ। कड़ा लगाने के लिए बोला है। कड़ा मतलब एक रिंग जो बोलता है, रिंग लगाने के लिए। और उसके बाद 15वां वचन बोलता है, 14वां वचन में ऐसा बोलता है, और दंडों के संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनकी बल संदूक उठाया जाए। हालेलुया। उसके बाद 15 बोलता है, वो डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहो और उससे अलग न किया जाए। संदूक को उठाने के लिए ये डंडा परमेश्वर बोलता है उस कड़े में लगाने का है जो दोनों साइड में है, और ये डंडा हर टाइम वो कड़े में ही लगा रहने का है, ऐसा 15 वचन बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये जब मीटिंग होता है, हालेलुया, में क्या करता है, यहाँ के लाइट ऑफ करता है, फैन बंद कर देता है, ये कैमरा, ये स्टैंड सब में बंद करके हालेलुया उसका जगह पे रख देता है। लेकिन यहाँ जो बोलता है परमेश्वर, यहाँ हमें सिखाता है कि ये 2 डंडा एक विशेष डंडा है, इसका काम है ये संदूक को धोने का, उसे उठा के चलने का, उसका लोड को उठा के चलने का। और ये कड़े में ऐसा ही डाला गया है। हालेलुया। ये डंडा फ्री है। हालेलुया। उसे स्क्रू किया नहीं है। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर बोलता है उसे हर टाइम उसका साथ ही रखने का है, उसे अलग नहीं करने का, उसका अंदर ही वैसा ही जैसा है वैसा ही रखने का है। हालेलुया। तो हम लोग का बारे में ये डंडा बोल रहा है। हमें परमेश्वर क्या बोलता है, आप लोग मसीह का पास आया, आप लोग सत्य वचन को सुना, आप लोग को वचन बताता है कि पवित्र रहने का है,
पवित्र रहने का है। हालेलुया, हम लोग को उस वचन हमें बोध देता है कि अशुद्ध को छूना नहीं है, अशुद्ध से दूर रहना है। हालेलुया, जब बोध आता है हम लोग करता है, बल्कि यहाँ एक दूसरा लेवल का पवित्रता सिखा रहा है हमें। क्या बोलता है? हमें यशायाह का किताब में बोला जैसा वचन क्या है, हम जो प्रभु का पात्र को धोता है, जो उसे उठा के चलता है, उन्हें उसका साथ रहना है, अशुद्ध को छूना नहीं है, अशुद्ध का नजदीक नहीं जाने का है, लंबा रहने का है। कौन सा पात्र है उसका बारे में हम लोग अभी निर्गम का किताब में देखा। हालेलुया, क्या है? हालेलुया, और 2 दंडा है। जब प्रभु का प्रसन्नता वहां उतरता है तो वहां दिया हुआ कानून ऐसा है कि उसे उठाने के लिए जो 2 दंडा है, वो 2 दंडा हर टाइम वो जो हुक बनाया गया, जो रिंग बनाया गया, उसका अंदर ही लगा रहना है। हालेलुया, जहां भी कहीं वो संदूक जाएगा, जहां भी कहीं वो संदूक को उठा के लेके जाएगा, उसका बाद वो संदूक का साथ में ही रहना है, चिपका रहना है। हालेलुया, तो मुझे और आपको प्रभु आज सिखा रहा है, हमें खाली बोध आना नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर का साथ चिपका रहना है। प्रभु का एक सानिध्य हमारा हर एक का साथ होना चाहिए, निरंतर प्रभु का साथ चिपका रहने का है। प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग, पवित्र लोग हर टाइम प्रभु का साथ रहने के लिए, हालेलुया, प्रभु का साथ रहना चाहिए। हमें अभी प्रार्थना हो गया तो बहुत सारे लोग हमारे इस बाइबल को बंद करता है, बहुत सारे लोग कबोर्ड में रखता है और हफ्ता भर इधर उधर मनमानी चलता है। ऐसा नहीं है, प्रभु का वचन ऐसा नहीं बोलता है। निरंतर उसका साथ रहे, निरंतर उसका साथ बने रहे, उसका साथ एक संगति बनाए रहे। हम लोग चलते समय प्रभु से बात करना है, आप लोग सोते समय प्रभु से बात करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बीच में एक गलती है, छोटा सा नहीं है, सबसे बड़ा गलती ऐसा है कि जो कोई हालेलुया प्रभु का सेवा करता है, प्रभु के लिए गीत गाने के लिए आगे आता है, नहीं तो बाइबल पढ़ता है, ज्यादा वचन बोलता है, ऐसा लोग को लगता है कि वो बहुत आत्मा में बढ़ रहा है, हम लोग आत्मिक रीति में प्रभु से बहुत नजदीक है। नहीं, एक गलत है। हालेलुया, प्रभु से नजदीक रहने का मतलब प्रभु का सानिध्य हर टाइम अपना साथ रहना चाहिए। एक प्रभु का सानिध्य का महसूस हर टाइम अपना साथ में अनुभव होना चाहिए। ओ संदूक का ऊपर हालेलुया तो केरूब है, वो संदूक का अंदर परमेश्वर का वास है और प्रभु का सानिध्य हर टाइम वो संदूक का साथ है। प्रभु चाहता है कि वो दंडा भी हालेलुया और रिंग का साथ, हालेलुया वो कड़ा का साथ ऐसा ही फ्री में बना रहने का है। हालेलुया, तो हमारा पवित्र जीवन ऐसा होना चाहिए। पाप से दूर होना एक अलग बात है, अलग पवित्रता है, लेकिन ये एक अलग पवित्रता का लक्षण है जो प्रभु का सानिध्य को हर टाइम लेके घूमने का है। हालेलुया। मेरा एक भाई, नहीं तो अपना ही चर्च का एक कलीसिया का ही भाई, हमारा ये गांव में कभी कभी यहाँ जत्रा होता है। जत्रा आप लोगों को मालूम रहेगा, अभी बारिश होने के बाद चालू होता है। हालेलुया, तो मैंने देखा कि कई सारे अपना विश्वासी लोग हालेलुया वहाँ उस जत्रे में जाता है। हमने उन्हें समझाया, बाबा वो एक अलग जत्रा है, अलग लोगों का, विधर्मी लोगों का जत्रा है, आप लोग को वहाँ जाना नहीं है। तो समझाने का बाद भी कई सारे विश्वासी लोग गया वहाँ जाता है। हालेलुया, और जाके आने का बाद बहुत सारे लोग का जीवन में तकलीफ हो गया, मुसीबत आ गया। हालेलुया, कोई लोग को ऐसा आने का बाद, वहां से जाके आने का बाद एक गलत किया जैसा एक बोध होता है। हालेलुया, तो ऐसा वो जो बोलने वाले, पास्टर मैंने गलत जगह पे गया, ऐसा बोलने वाले, हालेलुया आत्मिक रीति में थोड़ा एक आधा लेवल में पहुंचा है। हालेलुया, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारा विश्वासी लोग वहाँ उस जत्रे में गया, बहुत मजा किया, खुशियां मनाया, आने का बाद उनको कुछ फर्क होता ही नहीं। मतलब उनका साथ, प्रभु का सानिध्य
ही नहीं है वैसा ही वो बोलता है। हालेलुया, उनको कुछ फर्क ही मालूम नहीं पड़ता है। अगर आपका अंदर कुछ गलत जगह पे जाने का बाद प्रभु आपको ये आप गलत जा रहे करके बता रहे, हालेलुया, इसका मतलब हालेलुया प्रभु थोड़ा सानिध्य आपका साथ है। हालेलुया, हमें प्रभु बुलाया है, क्यों बुलाया है? प्रभु का साथ चिपका रहने के लिए, प्रभु का साथ रहने के लिए। हालेलुया, यहाँ जब अपन लूक का किताब में पढ़ता है 17वां अध्याय, लूक का 17वां अध्याय में 34, 35, 37वां वचन तक यीशु मसीह उन्हें बता रहा है और उन्हें बोलता है कि इस समय पे ऐसा होएगा। मैं आपके लिए पढ़ के बताता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 मनुष्य एक घाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसते हुए, एक ले लिया जाएगी और दूसरे छोड़ दिया जाएगी। हालेलुया, 36 वचन ऐसा बोलता है, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, 37 में यह सुनकर उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने मतलब यहाँ यीशु का शिष्य का बारे में बोलता है, यीशु का शिष्य यीशु से पूछा, हालेलुया, हे प्रभु यह कहाँ होएगे? हे प्रभु ये कहाँ होएगे? प्रभु तो यहाँ समय का बारे में बोल रहा था। उस समय 34 34वां वचन में उस समय, उस रात 2 मनुष्य, उस एक समय का बारे में बोल रहा है। लेकिन यहाँ शिष्य लोग ये कहाँ होएगा, उन लोग एक गलत क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? ये सुनकर उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होएगा, किधर होएगा? तभी प्रभु ने उत्तर देता है, उसने उससे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठा होंगे। हालेलुया, यहाँ यीशु मसीह बोलता है जहाँ लोथ मतलब जहाँ मरा हुआ लाश पड़ा है, हालेलुया, वहाँ गिद्ध जो पक्षी, जो बड़ा पक्षी, हालेलुया, जो शरीर को, मुर्दा लाश को खाने के लिए आता है, वो इकट्ठा होता है। मतलब जहाँ कहीं लाश पड़ा रहता है, मरा हुआ लाश पड़ा रहता है, वहाँ एक गिद्ध आता है। उन्हें स्पेशल इनविटेशन देने का जरूरत नहीं है, किधर से भी उन लोग आ जाते हैं वहाँ। तो वहाँ यीशु मसीह वो एक उदाहरण दे रहा है। क्या बोलता है? जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठा होते रहता है। इसका मतलब यीशु मसीह बोलता है, यीशु बोलता है परमेश्वर का सानिध्य एक लोथ जैसा है और हम विश्वासी गिद्ध जैसा है। हर टाइम लोथ का नजदीक चिपका हुआ होता है। जहाँ कहीं जाओ, किधर भी जाओ, हालेलुया, काम में जाओ। पहला बोलता है, हालेलुया, 2 लोग घाट में सोया है। मतलब एक घर में 2 लोग अगर रात का समय में विश्राम कर रहे हैं तो वहाँ परमेश्वर बोलता है उसमें से एक उठा लिया जाएगा, दूसरा वहाँ ही रहेगा। 35वां वचन में 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसते होएगा। मतलब लिया, चक्की किधर पीसते है? अपना घर में, घर का काम करते करते चक्की पीसते हुए गए, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ हमारा बारे में बोलते हैं, हम लोग हालेलुया जब घर पे रहेगा तो वहाँ एक को परमेश्वर लेके जाएगा और दूसरा वहाँ रह जाएगा। बोलता है 36वां वचन बोलता है, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। खेत में मतलब जहाँ कहीं काम करे, आप जहाँ भी काम करता है उसका बारे में बोल रहा है। कोई व्यक्ति जो विश्वासी अगर काम करते रहेंगे, परमेश्वर उधर से उन्हें उठा लेगा। ये अंत काल का बारे में बोल रहा है। अभी आ गया है, हमें आजू बाजू में दिखता है, अंत काल जैसा ही टाइम है, परमेश्वर आने का टाइम हो गया है। परमेश्वर इस समय का बारे में बोलता है, इस टाइम का बारे में बोलता है। और तभी शिष्य लोग पूछ रहा है, उन्हें पूछना था प्रभु कभी होएगा, लेकिन उन लोग गलत पूछता है। क्या पूछता है? कहाँ होएगा? तभी प्रभु वहां उत्तर देता है, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठा होंगे। मतलब क्या बोलता है? परमेश्वर का सानिध्य जिधर भी है, प्रभु जिसका साथ है, उन्हें परमेश्वर उठा लिया जाएगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक रहस्य बात परमेश्वर यीशु मसीह ये शिष्य लोगों को, मुझे और आपको भी सिखाता है। हमें पवित्र रहना है, हमें शुद्ध रहना है। कभी शुद्ध रहना है, खाली संडे का दिन नहीं,
खाली बुधवार, खाली गुरुवार, खाली शुक्रवार, खाली तकलीफ आया, कभी बीमार आया, खाली उस टाइम ही पवित्र और शुद्ध नहीं रहना है। हालेलुया, जैसा हमने पढ़ा, संदूक हर टाइम, हालेलुया, संदूक का साथ वो डंडा जो उसे उठाने का, उस पात्र को उठाने का, उसका साथ जैसा उस कड़े में लगा रहना चाहिए, वैसा ही हमें भी प्रभु का सानिध्य हर टाइम हमारा साथ, प्रभु का सानिध्य भी होना चाहिए। पवित्रता मेरा साथ है क्या? मैं जब प्रार्थना करता है प्रभु का सानिध्य उतरता है क्या? मैं प्रभु का साथ है क्या? नहीं तो अभी वक्त है, हमें प्रभु का चरणों में और करीब आना पड़ेगा, और ज्यादा प्रभु का नजदीक आना पड़ेगा। प्रभु का पास जो आता है परमेश्वर उसे खाली हाथ नहीं छोड़ते, सबसे परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया, प्रभु आज भी तैयार है आपको सिखाने के लिए, आप तैयार होना चाहिए। प्रभु मैं है, आपका पास आया है, ऐसा बोल के प्रभु से नजदीक आना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु तेरा सानिध्य मेरा साथ रहे, तेरा कृपा से, तेरा सानिध्य से मुझे भर दे। ऐसा हर टाइम अपना प्रार्थना होना चाहिए। जैसा एक मच्छी को पानी में से बाहर निकलते समय जैसा तड़पड़ता है, वैसा हमारा अंदर प्रभु का सानिध्य जब अपना अंदर से निकल जाता है, हमारा अंदर ऐसा एक आस होना चाहिए, ऐसा एक आशा होना चाहिए कि प्रभु हर टाइम मेरा साथ रहे, मेरा साथ रहे। उतना पवित्र जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, मैं और आप उठा लिया जाने के लिए आज का वचन बोलता है पवित्र रहो। कितना पवित्र रहो? खाली आपको पाप का बोध नहीं, उससे भी बढ़कर, एक कदम बढ़कर कैसा रहने का है? प्रभु का सानिध्य में बना रहने का है। हालेलुया, चिपक के रहने का है। प्रभु हर टाइम, प्रभु का कृपा का एक अनुभव होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह इस दुनिया में था, हालेलुया, यीशु मसीह इस दुनिया में मानव का रूप धारण करके आया। हालेलुया, हर टाइम प्रभु उसका साथ था, प्रभु का आत्मा उसे चलाया। हम देखता है कि प्रभु को आत्मा, हालेलुया, उसका 40 दिन उपवास में उसे जंगलों में लेके गया, मतलब प्रभु का आत्मा उसका साथ था। वही आत्मा आज अपना साथ भी है, वही आत्मा आज हमें चलाता है। रोम का राजपत्र में लिखा है, जो भी प्रभु का आत्मा से चलाया जाता है, प्रभु का बच्चे लोग प्रभु का आत्मा से चलाया जाना चाहिए। हालेलुया, मुझे और आपको प्रभु का आत्मा से चलाया जाना चाहिए। लेकिन जब अपन गलत करता है, गलत जगह पे जाता है, वो आत्मा हमें छोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ बोला है दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। आज का वचन बोल रहा है हमें, यशायाह का किताब में, दूर रहना है, परमेश्वर से नजदीक रहना है, चिपक के रहना है। हालेलुया, यीशु मसीह का साथ हर टाइम, प्रभु का आत्मा उसका साथ में था। हालेलुया, खाली एक ही बार हम देखता है बाइबल में प्रभु का और प्रभु का पिता का साथ का संबंध वहां टूटता है। कहाँ है वो? जब यीशु मसीह को क्रूस में टंगा दिया गया, यीशु मसीह को फटका मारा, तभी सब परमेश्वर का आत्मा उसका साथ था। यीशु मसीह को लोगों ने थूका, यीशु मसीह को लोगों ने निंदा किया, उस टाइम से प्रभु का कृपा उसका साथ था, प्रभु का आत्मा उसका साथ था। लेकिन एक बार वो चिल्लाता है, हे प्रभु, तू मुझे क्यों त्याग किया, क्यों छोड़ के गया? खाली एक ही टाइम जब यीशु मसीह क्रूस में टांगा हुआ, हमारा सबका पाप प्रभु यीशु मसीह का ऊपर डाल दिया गया, तभी यीशु चिल्लाता है, अंधेरा हो जाता है, सूरज बंद हो जाता है, सब जगह धरती में अंधेरा होने का टाइम, यीशु चिल्लाता है, पिता मुझे क्यों त्याग किया? एली एली लमा सबक्तनी करके चिल्लाता है। हालेलुया, उस समय परमेश्वर पिता क्या करता है? पिता का और पुत्र का संबंध टूट जाता है। क्यों टूटता है? हमारा सबका पाप यीशु मसीह उठाता है। पिता परमेश्वर को यीशु का ऊपर डाला हुआ पाप देख नहीं सका, इसके लिए उसने अपना मुंह छुपा दिया। वहां यीशु मसीह पिता का सानिध्य को छूटता है एक ही समय। जैसा उस मच्छी पानी से निकल के तड़ पड़ता है, वैसे ही यीशु मसीह भी अपना पिता का साथ का रिश्ता जब टूटता है, जोर से चिल्लाता है, रोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा और आपका जीवन में कितना बार परमेश्वर का सानिध्य निकल गया। हालेलुया, कभी आपने रोया, कभी आपने प्रभु का सानिध्य में वापस आने का
कोशिश किया। हालेलुया। हमें परमेश्वर का सानिध्य चाहिए, हर टाइम पवित्र रहना चाहिए, हर टाइम प्रभु का चरणों में बना रहना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हमारा बीच में रहे, मेरा साथ रहे, आपका साथ रहे। प्रभु का ये इच्छा है। लेकिन एक ही बात हमारा नहीं जमते हुए, हम पवित्रता है, हम कभी कभी फिसल जाते हैं, हम कभी कभी दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है हम हर टाइम उसका नजदीक रहे, पवित्र रहे। हालेलुया। तो पवित्रता का नजदीक प्रभु का साथ रहने के लिए, हमें हर टाइम प्रभु का नजदीक रहने के लिए प्रभु का वचनों का आश्रय में आत्मा का चलाया जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या मैं और आप आत्मा से इस दुनिया में चलाया जाता है? हालेलुया। जैसा यीशु रोया, जैसा हमें भी रोना है, प्रभु हालेलुया मुझे छोड़ के मत जा, मुझे क्यों त्याग किया, ऐसा प्रार्थना हर टाइम करना चाहिए। प्रभु का सानिध्य मेरा और आपका साथ होना चाहिए। प्रभु एक दिन हालेलुया आने वाला है मध्य आकाश में, प्रभु के लोगों को लेके जाने के लिए। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया जो भी तैयार है उनसे उठा लिया जाएगा, जो भी रेडी है, जो भी हालेलुया जो भी तैयार है उससे उठा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मसीह चर्च में जा रहे हैं, शांतिनगर चर्च में जा रहे हैं, हालेलुया चलो जाएगा, नहीं पास्टर बहुत अच्छा है, सेवा करते हैं, बहुत वचन बोलते हैं, पास्टर को उठाओ, ऐसा नहीं है। जो भी प्रभु का साथ, प्रभु का सानिध्य जिसका साथ है, हालेलुया वही उस वचन का अर्थ है। हालेलुया जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध है, मतलब परमेश्वर जहाँ है हालेलुया वहाँ हमें रहना है, उसका साथ रहना है, लगे रहना है। रात को सोने का टाइम परमेश्वर का साथ सोना है। हालेलुया घर का काम करते समय परमेश्वर का साथ में करना है। कंपनी फैक्ट्री जिधर भी जाए परमेश्वर को साथ में लेके जाना चाहिए। किधर भी लोथ होने दो वहाँ गीत जमा होता है, उसे आमंत्रण देने का जरूरत नहीं है, वो जाता है आता है। हालेलुया। तो मुझे और आपको परमेश्वर का सानिध्य जरूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया कि मेरा जीवन से प्रभु का सानिध्य निकल गया, मेरा जीवन से आत्मा निकल गया? क्या आपने कभी रोया है? हालेलुया अभी टाइम है प्रभु का चरणों में बैठ के प्रभु से मांगने के लिए, प्रभु मुझे तेरा आत्मा से वापस भर दे, हे प्रभु मुझे तेरा आत्मा का करीब ला। हालेलुया। ये दिन बहुत कठिन दिन है, ये दिन बहुत हालेलुया खराब दिन है। शैतान लोगों को उसकी ओर आकर्षण करते रह रहा है। शैतान लोगों को हालेलुया कितना ज्यादा जकड़ रहा है, उतना हालेलुया लोगों को खींच रहा है। मसीह लोगों को भी उनका दिमाग घुमा के मसीह लोगों को भी वो खींच रहा है, मसीह लोगों को बोध दे रहा है कि तू पवित्र है। सच देखा तो नहीं है। हालेलुया। तो हमें सत्य का खोज करना है, सत्य का अनुसरण करना है। एक प्रभु का दास ने लिखा हुआ एक किताब में ऐसा था, हालेलुया शैतान जैसा एक वैक्यूम क्लीनर जैसा, वैक्यूम क्लीनर मतलब जो धूल और मिट्टी को साफ करने के लिए उपयोग किया गया मशीन है। वो क्या करता है, अंदर हवा खींचता है, हवा अंदर खींचता है, वैक्यूम खींच के ले लेता है, सक करता है अंदर। हालेलुया। तो वैसा ये आजकल का मॉल, आजकल का दुनिया में जो हो रहा है, ये सब लोगों को शैतान पूरा ही खींच के लेके जाता है। अगर अपन चलते चलते यहाँ से गया, बॉम्बे से गया, एक एक मॉल देखेगा तो इतना आकर्षक दिखता है कि वो हमें उसका अंदर जाने का एक ऐसा खींचाव उसका अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान ऐसा अलग अलग रीति से प्रभु के लोगों को भी खींचने का पीछे है। हालेलुया। उनका बुद्धि को, उनका सोच को, उनका विचार को सब ट्विस्ट कर दिया है। हालेलुया। उसका इच्छा के अनुसार वो नचा रहा है। हालेलुया। हमें और एक बार होश में आने का है, हमें और एक बार पश्चाताप करने का है। हे प्रभु तेरा सानिध्य मुझे दे, तेरा आत्मा मुझे दे, तेरा आत्मा से मैं चलाए जाए। हे प्रभु तेरा कृपा मुझे दे। हालेलुया। नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हम लोग सब गीत गाता है, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु वहाँ रहता है। क्या आप नीले आसमान के पार जाएगा तैयार है क्या? आप शुद्ध है क्या आप शुद्धता की ओर अपना जीवन जी रहे, पवित्रता का साथ जी रहे? हालेलुया। प्रभु का चरणों में एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। हालेलुया। हमें शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। प्रभु शुद्धता चाहता है, पवित्रता चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है। प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा तो हमें ऊपर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। जितना लोग जिंदा है उन्हें परमेश्वर उठाएगा। पहला जो भी कब्र में मृत्यु में पड़ा है उन लोग को परमेश्वर उठाएगा। बाद में जितना भी लोग जिंदा है उन्हें परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है यहोवा का पात्र को धोने के लिए। हालेलुया। उसके लिए बोलता है दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। हमें पवित्र रहना है, प्रभु का साथ रहना है। प्रभु का पात्र को धोने के लिए, प्रभु का पात्र को उठा के चलने के लिए जो भी व्यक्ति चुना गया है वो पवित्र होना चाहिए, वो लोग पवित्र होना चाहिए। हर टाइम प्रभु का साथ रहने वाला चाहिए। हालेलुया। सोते समय, काम करते समय, हालेलुया, अपना घर का अंदर रहते समय प्रभु का सानिध्य आपका साथ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज का वचन आपके लिए था, आज का वचन मेरे लिए था। हमें शुद्ध होना है, हमें पवित्र होना है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का साथ, स्वर्ग में उसका साथ रहे। इसके लिए आज प्रभु बोलता है हमें अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। जो भी अशुद्ध है उससे दूर हो जाओ, जो भी अशुद्ध स्वभाव अपना अंदर है उससे दूर कर दो। हालेलुया। उसे छूना नहीं, उसे दूर होना है। हालेलुया। क्या आपका अंदर अभी भी कुछ ना कुछ अशुद्ध है? कुछ आप देखते हैं, गलत चीज को देखता है, गलत चीज को अपना मुंह से बोलता है, गलत चीज करता है, दूर कर दो। प्रभु बोलता है उसे दूर कर दो, दूर। यशायाह का 52वां अध्याय, हालेलुया, उसका हम 11वां वचन पढ़ा है। बोलता है दूर कर दो, दूर। हालेलुया। हमें दूर होना है, लंबा होना है, पाप से लंबा होना है, प्रभु से नजदीक होना है, तभी हम उठा लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचनों से आशीर्वादित करे। हालेलुया। प्रभु ने आपसे बात किया, प्रार्थना करेगा, आत्मा से भरने के लिए हम प्रार्थना करेगा, प्रभु का सानिध्य में हर टाइम रहने के लिए हम प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं तो हमारा साथ है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारा प्रभु हालेलुया मुंह से निकला हुआ हर एक वचन को सुना, हमने प्रभु पश्चाताप किया, हमने कबूल किया। आज का बाद प्रभु एक पवित्र जीवन जिएगा, तेरा आत्मा हमें चलाएगा। हे प्रभु तेरा आत्मा से तो हमें सब कुछ चला। प्रभु हमारा जीवन का कमी घटी को निकाल। आज का बाद वचन का हिसाब से जीने दे। जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनका जीवन में कार्य कर। अशुद्ध से लंबा होने दे, अशुद्ध देखने वाले चीजों से लंबा होने दे, अशुद्ध बोलने वाले लोगों से लंबा होने दे, अशुद्ध पीने वाले लोगों से लंबा होने दे। हम लोग प्रभु का पात्र को धोने वाले लोग, तूने हमें चुना है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तू आज प्रभु हमसे बात कर। हे प्रभु तेरा आवाज हम सुना है, इसके लिए धन्यवाद। आज प्रभु हालेलुया आज का दिन में, आने वाला दिनों में तुमसे बात कर, तेरा नजदीक रहने के लिए तो आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तो हमें प्रभु तेरा बेटा बनाया, इसके लिए धन्यवाद। उसका प्रभु हालेलुया हमें सबको तूने दिया हुआ कृपा और अवकाश के लिए धन्यवाद। हे प्रभु तो आज चलाने के लिए प्रार्थना करते, कभी घटी को निकाल, शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरा महिमा हमारा हर एक जीवन में दिखने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु ने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु आप लोग को सबको आशीर्वादित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।